इस तरह से मैंने एक बार फिर इस सच्चाई को जाना कि हर विपत्ति अपने भीतर उतने ही बड़े लाभ का बीज लेकर आती है। मेरे सामने यह विपत्ति आई थी कि मेरा बैंक बैलेंस शून्य हो गया था। इस विपत्ति ने मुझे सच्ची दौलत का रास्ता दिखाया। वक्ता ने पढ़ना बंद करके श्रोताओं को देखा और कहा, आपने उस व्यक्ति की कहानी सुन ली है जिसने यह जान लिया था कि आस्था की अभिव्यक्ति के लिए मस्तिष्क को तैयार कैसे किया जाता है। यह कितनी नाटकीय कहानी थी। नाटकीय इसलिए क्योंकि यह बहुत सहज थी। इस व्यक्ति ने अस्थायी आस्था का प्रबल आधार खोज लिया था। यह आधार बैंक बैलेंस या भौतिक दौलत नहीं था, बल्कि बलूत के वृक्ष का बीज था। पत्तियां थीं, एक छोटा कंकड़ था और एक बहती नदी थी। ये सब चीज़ें सामान्य थीं जिन्हें हर इंसान देख सकता है और उनका मूल्य समझ सकता है। लेकिन इन सामान्य चीज़ों को देखकर उसने यह जाना कि सबसे महान शक्तियाँ अमूर्त होती हैं और वे हमारे चारों तरफ की सामान्य चीज़ों में प्रकट होती हैं। मैंने इस व्यक्ति की कहानी इसलिए बताई है क्योंकि मैं यह बताना चाहता था कि विपत्ति और मुश्किलों के बीच में भी व्यक्ति अपने मस्तिष्क को साफ रख सकता है और उसे आस्था की अभिव्यक्ति के लिए तैयार कर सकता है। इस कहानी में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है, जब मस्तिष्क की सफाई करके नकारात्मक मानसिक नज़रिए को बाहर निकाल दिया जाता है तो आस्था की शक्ति अंदर आकर रहने लगती है। निश्चित रूप से इस फिलॉसफी का कोई विद्यार्थी इतना दुर्भाग्यशाली नहीं होगा कि इस महत्वपूर्ण बात को न समझ पाए। आस्था का विश्लेषण, ये हेडिंग है। अब हम आस्था का विश्लेषण करेंगे। हालांकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि वैज्ञानिक इसकी शक्ति का विश्लेषण नहीं कर पाए हैं। इस फिलॉसफी में आस्था को चौथा स्थान दिया गया है क्योंकि यह चौथे आयाम को प्रकट करती है। हालांकि हम इसे यहाँ पर व्यक्तिगत सफलता के संबंध में देख रहे हैं। आस्था एक ऐसी मानसिक अवस्था है, इसे आत्मा का प्रेरणा स्रोत कहना उचित होगा, जिसके द्वारा व्यक्ति के लक्ष्य, इच्छाएं और उद्देश्य उनके भौतिक या आर्थिक समतुल्य में बदले जा सकते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि इन 3 सिद्धांतों पर अमल करके महान शक्ति हासिल की जा सकती है। पहला, एक मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत। दूसरा, निश्चित लक्ष्य। तीसरा, मास्टरमाइंड। लेकिन इन तीनों सिद्धांतों की शक्ति बहुत बढ़ जाती है जब आस्था के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि आस्था की क्षमता 12 दौलतों में से एक है। अब हम उन साधनों पर विचार करते हैं जिनके द्वारा हम क्षमता को अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यही अद्भुत शक्ति सभ्यता का प्रमुख स्तंभ रही है, मानवीय प्रगति का प्रमुख कारण रही है और सभी सृजनात्मक कार्यों की मार्गदर्शक भावना रही है। बहरहाल, हमें यह याद रखना चाहिए कि आस्था एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसका आनंद सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने अपने मस्तिष्क को पूरी तरह नियंत्रित करने की कला सीख ली है। यह एकमात्र चीज़ है जिस पर व्यक्ति को पूरा नियंत्रण होता है। आस्था की शक्ति सिर्फ उसी मस्तिष्क में प्रकट होती है जिसे इसके लिए तैयार किया गया हो। बहरहाल, जो लोग इसे पाना चाहते हैं वे मस्तिष्क को तैयार करने का तरीका जानते हैं
और ऐसा कर सकते हैं। आस्था की मूलभूत बातें ये हैं। पहला है, निश्चित लक्ष्य के साथ व्यक्तिगत पहल का कार्य का समर्थन हो। दूसरा, सभी मानवीय संबंधों में एक मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत हो। तीसरा, एक या अधिक लोगों के साथ मास्टरमाइंड गठबंधन जिनमें आस्था पर आधारित साहस हो तथा जो निश्चित लक्ष्य पाने के लिए आध्यात्मिक और मानसिक सामंजस्य में हो। चौथा है, सकारात्मक मस्तिष्क जो सभी नकारात्मक बातों जैसे डर, ईर्ष्या, लोभ, नफरत, जलन और अंधविश्वास से मुक्त हो। सकारात्मक मानसिक नज़रिया 12 दौलतों में पहली और सबसे महत्वपूर्ण दौलत है। पांचवा है, इस सच्चाई की पहचान कि हर विपत्ति में उतने ही बड़े लाभ का बीज छिपा होता है। अस्थायी पराजय तब तक असफलता नहीं बनती है जब तक कि इंसान उसे इस रूप में स्वीकार नहीं कर लेता है। छठा है, जिंदगी में अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य को दिन भर में कम से कम एक बार दोहराने की आदत। सातवां है, असीम बुद्धि के अस्तित्व का एहसास जो ब्रह्मांड को नियमों के अनुसार चलाती है। यह एहसास कि हर इंसान इसी का सूक्ष्म रूप है, इसलिए इंसान के मस्तिष्क की कोई सीमा नहीं है जब तक कि वह खुद अपनी सीमाएं न बना ले या उन्हें स्वीकार न कर ले। आठवां है, अतीत की पराजयों और विपत्तियों की सूची बनाना ताकि यह देखा जा सके कि इन सब अनुभवों में समतुल्य लाभ का बीज छिपा होता है। आत्मसम्मान जो व्यक्ति की अंतरात्मा के सामंजस्य से व्यक्त होता है। 10वां है, समस्त मानव जाति की एक रूपता को पहचानना। ये मूलभूत बातें हैं जो मस्तिष्क को आस्था की अभिव्यक्ति के लिए तैयार करती हैं। उनके प्रयोग में ज्ञान की जरूरत नहीं है। बहरहाल इसमें बुद्धि, सत्य और न्याय की गहरी पिपासा की जरूरत होती है। आस्था सिर्फ सकारात्मक मस्तिष्क में रहती है। आस्था अमृत की तरह है। यह सकारात्मक मस्तिष्क को शक्ति, प्रेरणा और कर्म देती है। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा सकारात्मक मस्तिष्क चुंबक की तरह काम करता है और अपने विचारों के भौतिक स्वरूप को आकर्षित भी करता है। आस्था मस्तिष्क को शक्ति देती है। यह मस्तिष्क को समर्थ बनाती है कि यह अंदर आने वाली सभी चीज़ों का सार ग्रहण कर ले। यह जिंदगी की हर परिस्थिति में लाभकारी अवसरों को पहचानती है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी मनचाही वस्तु को हासिल कर सकता है। आस्था वे सभी साधन प्रदान करती है जिनके द्वारा असफलता और पराजय उतनी ही बड़ी सफलता में बदले जा सकते हैं। आस्था इंसान को प्रकृति के रहस्यों की गहराई में जाने की शक्ति देती है। साथ ही यह प्राकृतिक नियमों में व्यक्त प्रकृति की भाषा को समझने में भी समर्थ बनाती है। आस्था के प्रयोग से ही इंसान ने हर महान आविष्कार किया है। इसी के प्रयोग से इंसान ने मानवीय संबंधों में सामंजस्य स्थापित किया है और मानवीय स्वतंत्रता पाने के तरीकों का ज्ञान भी हासिल किया है जो अमेरिका के संविधान में निहित है। व्यक्ति जिसकी कल्पना कर सकता है और जिसमें विश्वास कर सकता है, आस्था से वह सब हासिल हो सकता है। अगर आप में आस्था है तो अपनी चाही गई चीज़ का या चाही गई चीज़ पर ध्यान केंद्रित करें और याद रखें कि खोखली आस्था जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि आस्था तो निश्चित लक्ष्य की बाह्य अभिव्यक्ति है। आस्था आंतरिक मार्गदर्शन है।
यह असीम बुद्धि से निर्देशित होती है और निश्चित लक्ष्य की तरफ ले जाती है। आस्था से व्यक्ति को मनचाही चीज़ अपने आप नहीं मिल जाती है, लेकिन यह उस चीज़ को पाने का रास्ता दिखाती है। आस्था की शक्ति को कैसे प्रदर्शित करें, यह हेडिंग है। पहला है, यह तय करें कि आप क्या चाहते हैं और आपके पास इसके बदले में देने के लिए क्या है। दूसरा है, जिन वस्तुओं को आप पाना चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। ऐसा करते समय अपनी कल्पना का प्रयोग करें। यह कल्पना करें कि आपके पास वे चीज़ें आ चुकी हैं। इसके बाद इस तरह काम करें जैसे आप उन चीज़ों के स्वामी बन चुके हैं। याद रखें कि सबसे पहले किसी वस्तु का स्वामित्व मानसिक होता है। तीसरा है, आंतरिक मार्गदर्शन के लिए अपने मस्तिष्क को हमेशा खुला रखें। जब आपको आभास हो कि योजना बदलकर नई दिशा में बढ़ना चाहिए, तो बिना किसी हिचक या शंका के उस आभास से प्रेरित होकर आगे बढ़ें। चौथा है, अगर राह में छुटपुट पराजय मिले, जो कई बार मिल सकती है, तो यह न भूलें कि आस्था का कई तरीकों से इम्तिहान लिया जाता है। हो सकता है यह पराजय सिर्फ आपका इम्तिहान हो। पराजय को ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा के रूप में स्वीकार करें और यह विश्वास रखें कि आप अवश्य सफल होंगे। पांचवा है, अगर मानसिक अवस्था नकारात्मक है तो आपकी आस्था की क्षमता नष्ट हो जाएगी और आपको नकारात्मक परिणाम मिलेगा। आपकी मानसिक अवस्था ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने मस्तिष्क का स्वामी बने और उन सभी अनचाहे घुसपैठियों को बाहर खदेड़ दें जो आस्था के मित्र नहीं हैं। अपने मस्तिष्क को सकारात्मक और साफ रखें, चाहे इसके लिए आपको कितनी ही कीमत चुकाना पड़े। छठा है, आस्था की शक्ति को अभिव्यक्त करें। आप ऐसा आसानी से कर सकते हैं। जीवन में आपका निश्चित प्रमुख लक्ष्य क्या है, इसे स्पष्टता से लिखें और इसे अपने दैनिक चिंतन का आधार बनाएं। सातवां है, अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य के साथ आप 9 मूलभूत उद्देश्यों में से जितने उद्देश्य जोड़ सकते हों उन्हें जोड़ दें। आठवां है, अपना निश्चित प्रमुख लक्ष्य प्राप्त करने से आप क्या लाभ पाना चाहते हैं, उन सभी लाभों की सूची बना लें। बार बार इन लाभों को दोहराते रहें। इस तरह अपने मस्तिष्क को सफलतावादी बनाएं। इसे आमतौर पर आत्म सुझाव का नाम दिया जाता है। जहाँ तक संभव हो ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो आपके निश्चित प्रमुख लक्ष्य का समर्थन करते हों और आपके साथ सामंजस्य में हों। उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए प्रेरित करते रहें। 10वां है, एक भी ऐसा दिन न जाने दें जब आप अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य की दिशा में कम से कम एक निश्चित कदम आगे न बढ़ाएं। याद रखें, कर्म के बिना आस्था निर्जीव है। 11वां है, किसी आत्मनिर्भर और साहसी दौलतमंद व्यक्ति को अपना पेसमेकर चुन लें। यह संकल्प करें कि आप न सिर्फ उस व्यक्ति की बराबरी करेंगे बल्कि उससे आगे भी निकल जाएंगे। यह काम चुपचाप करें और अपनी योजना किसी को न बताएं। डींगे हाँकना आपकी सफलता के लिए घातक साबित होगा, क्योंकि दंभ या आत्मप्रेम से आस्था का कोई ताल्लुक नहीं होता। 12वां है, आस्था बढ़ाने वाली पुस्तकों, तस्वीरों को दीवार पर लिखे वाक्यों
और अन्य प्रेरक चीज़ों को अपने चारों तरफ रखें। इस तरह आपकी आस्था इतनी प्रबल बन जाएगी कि आपके आसपास दौलत और सफलता का माहौल बन जाएगा। इस आदत के आपको बहुत अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। 13वां है, यह नीति बना लें कि आप कभी भी अप्रिय परिस्थितियों से बचेंगे या भागेंगे नहीं। इसके बजाय ऐसी परिस्थितियों को पहले से भांप लें और उनसे सामना होने पर उन पर आक्रमण कर दें। आप पाएंगे कि जब आप बिना डरे इनका सामना करते हैं तो आप 90% युद्ध पहले ही जीत लेते हैं। यह सच्चाई जान लें कि हर मूल्यवान चीज़ की एक निश्चित कीमत होती है। आस्था की कीमत यह है कि आपको निरंतर सतर्क रहते हुए इन आसान निर्देशों का पालन करना है। लगन आपका सूत्रवाक्य होना चाहिए। इन कदमों से सकारात्मक मानसिक नज़रिए का विकास होता है और सकारात्मक नज़रिए से ही आस्था संभव है। इन कदमों से मानसिक और आध्यात्मिक दौलत तो मिलती ही है, साथ ही भौतिक दौलत भी मिलती है। अपने मस्तिष्क को मानसिक आहार देते रहें। ये कदम उठाकर आप अपने मस्तिष्क को सर्वोच्च आत्मिक अभिव्यक्ति के लिए तैयार कर सकते हैं। इमर्सन ने कहा था, हर व्यक्ति की कुंजी उसका विचार है। यह सच है। आज व्यक्ति जो है वह कल सोचे गए विचारों के कारण है। शिकागो की भीषण आग में शहर की दुकानें जल गई थीं। सुबह मार्शल फील्ड ने आकर देखा कि उसका रिटेल स्टोर जलकर राख हो चुका है। दूसरे व्यापारियों की दुकानें भी जल गई थीं और वे भी वहीं खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। ज़्यादातर व्यापारियों ने आशा छोड़ दी थी और यह फैसला किया था कि वे अब शिकागो में दोबारा दुकान बनाने के बजाय किसी दूसरे पश्चिमी प्रांत में दुकान खोलकर नई शुरुआत करेंगे। बहरहाल फील्ड ने अपने साथियों से कहा, देखिए, आप लोगों की जो इच्छा हो वह करें। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं यहीं पर रुकना चाहता हूँ। आज जहाँ आपको मेरे स्टोर की राख दिख रही है, वहीं पर मैं दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल स्टोर बनाऊंगा। फील्ड ने आस्था की नींव पर जो स्टोर बनाया वह आज भी शिकागो में खड़ा है और उसे दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल स्टोर माना जाता है। फील्ड जैसे बड़े लीडर्स की बदौलत ही हमारी महान अमेरिकी जीवन शैली संभव हो पाई है। इंसान की प्रगति संयोग या किस्मत से नहीं होती है, यह तो आस्था के प्रयोग का परिणाम है। जिन लोगों ने इस फिलॉसफी के 17 सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अपने मस्तिष्क को तैयार किया है और अपने प्रमुख लक्ष्य में आस्था रखी, उन्होंने अपनी किस्मत बदल दी। अमेरिका का निर्माण आस्था की नींव पर हुआ है और आस्था की बदौलत ही आज यह कायम है। यहाँ पर आस्था को प्रेरित करने वाले प्रचुर अवसर हैं, जिनकी बदौलत छोटा से छोटा नागरिक भी अपनी बड़ी से बड़ी महत्वाकांक्षा हासिल कर सकता है। इसलिए हमारे देश को अवसरों का देश कहा जाता है। इसलिए हमारे देश को दुनिया का सबसे अमीर और स्वतंत्र देश कहा जाता है। इस स्वतंत्रता और दौलत की जड़ प्रबल आस्था में है। हालांकि वैज्ञानिक आस्था की शक्ति का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके प्रयोग का तरीका आसान है। हर आदमी इसे समझ सकता है और इसका प्रयोग कर सकता है। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।